कुआं वहाँ नहीं खोदना चाहिए जहाँ कुआं ही कुआं है। स्वास्थ्य सेवा देना है, शिक्षा को आगे बढ़ाना है। तो 30 साल की उम्र में जाकर वहाँ हमने ज़मीन खरीद करके ये काम किया। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री है, उन्होंने हमसे कहा कि तुमने बहुत काम वहाँ किया, जो पैतृक गांव है आप वहाँ कुछ काम कीजिए। वैशाली जिला में कोई करने वाला नहीं है बिहार में, वही टेक्नोक्रेट है जो करेगा, इसलिए हम उनके साथ हैं। जेडी के विधायक हैं, आपको क्या लगता है क्या काम नहीं हुआ आपकी नज़र से? देखिए, हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते। आप सब लोगों से अनुरोध है, आपके माध्यम से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि या गठबंधन का हो, एनडीए का आदमी चाहे वो किसी पार्टी का हो, उसको आप लोग दीजिएगा। पुल पुलिया बहुत ज्यादा इस बार गिरा है, लगातार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, ये देखा जा सकता है बिहार में। काम के विकास से सभी खुश है, आम जनता खुश है, लेकिन करप्शन बहुत ज्यादा, उसको कैसे रोकेंगे? देखिए, ऐसा है कि नीतीश कुमार जी ने इस पर बहुत अंकुश लगाया है। अब बहुत से लोग आप जेल गए, आपने देखा होगा, बहुत से लोगों पर अंकुश लगा है। इसी कारणों से जिन लोगों को सज़ा मिली है और सज़ा मिलती जा रही है, एनडीए को 225 से कम सीट इस बार नहीं आएगी। अभी दूसरे पार्टियों की वही हालत होगी जो 2010 में हुआ था। होने ही वाला का सपना पूरा होगा कि नहीं होगा? देखिए, सपना सपना होता है, सपने साकार होगा नहीं होगा, सपना साकार होने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं महुआ विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और यहां पर मौजूद होने का सबसे बड़ी बात वजह यह है कि अशफाक करीम साहब रोड शो कर रहे हैं। आपको बताते चले कि चुनावी साल है, चुनावी साल के दौरान कहीं ना कहीं गुटबाजी की भी शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ सत्ता पक्ष है, दूसरी तरफ विपक्ष जो है सवाल पूछता नजर आ रहा है। लेकिन चुनावी साल 2025 में किसकी सरकार बनेगी, अगर एक बार नजर डालते पूरे साल के अंदर, तो आप देखेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव बीजेपी की जीत भी, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बीजेपी की जीत भी, और राजधानी दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी सत्ता पर काबिज हो गई है। लेकिन सत्ता पर काबिज होने के बाद क्या बिहार पर भी बीजेपी गठबंधन के साथ सत्ता पर काबिज होने वाली? उन तमाम सवालों का जवाब मैं जानने की कोशिश करूंगी। अशफाक करीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनका सबसे पहले स्वागत कर। पहला तो सवाल मेरा यही होगा कि आप कटिहार को लेकर बहुत बेहतर काम किया, एजुकेशन को लेकर आपने फर्स्ट पॉडकास्ट दिया था जिसको मैंने 2-3 बार सुना है, आपकी हर एक बात को मैंने सुना है। आप शिक्षा क्रांति लाना चाहते हैं, आप सेहत में क्रांति लाना चाहते हैं, तो सीमांचल पर एक नजर हम डालते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो योगदान है वो बहुत बड़ा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे सीमांचल की जनता से आज? देखिए, मेरा जो पैतृक गांव है और घर है, जहां हमारा बुनियाद है और हमारी सारी चीज़ें हैं, खेत पथार हो, बाग हो, घर हो, घर के लोग हो, ये सब हमारा तेंदा गांव है, पातेपुर ब्लॉक में है। ये असल होता क्या है कि जहाँ कुआं वहाँ नहीं खोदना चाहिए जहाँ कुआं ही कुआं है। जहाँ प्यासे परेशान हैं और कुआं नहीं है, वहीं कुआं खोदना चाहिए। तो वो सीमांचल का इलाका था, वहाँ स्वास्थ्य सेवा नहीं थी, शिक्षा बहुत कमज़ोर था। एक ज़माना था कि सज़ा देने के लिए सरकार काला पानी कहा जाता था पूर्णिया कटिहार को, तो उसको तो वो ऐसी जगह थी जिसको हम लोगों ने सोचा कि उसको ज़रा मजबूत करना है, स्वास्थ्य सेवा देना है, शिक्षा को आगे बढ़ाना है, टेक्निकल शिक्षा को आगे बढ़ाना है। तो हम चले गए वहाँ। जब मैं 30 साल का था तो 30 साल की उम्र में जाकर वहाँ हमने ज़मीन खरीद करके ये काम किया। आप चूँकि अररिया की हैं इसलिए आपको वाकफियत है इन चीज़ों से। 800 बेड का अस्पताल बना, नीतीश कुमार जी ने यूनिवर्सिटी दिया, अल करीम यूनिवर्सिटी दिया उन्होंने। बहरहाल बहुत सारे कोर्सेज खुल गए, बहुत आगे बढ़ा कटिहार और बहुत लोगों को रोज़गार भी मिला। तो ये सब हुआ। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी जो माननीय मुख्यमंत्री है, उन्होंने हमसे कहा कि तुमने बहुत काम वहाँ किया, अब अपने जहाँ तुम्हारा घर है, जो आबाई वतन है, जो पैतृक गांव है, आप वहाँ कुछ काम कीजिए वैशाली ज़िला में। उसी के तहत मैं घूम रहा हूँ कि अब अपना जो इलाका है, जहाँ फिर हो सकता है कि मरने के बाद मुझे यही दफन होना पड़े, मंडल है महुआ और हमारा ज़िला वैशाली है, तो हमने सोचा कि यहाँ काम करना चाहिए। और काम करने के लिए एमएलए एमपी होना ज़रूरी नहीं है। हम तो एमपी एमएलए नहीं थे जब कटिहार में गए, लेकिन हमने किया। उसी तरह से आज भी हमें एमएलए नहीं है, हम तो एक्स एमपी है, राज्यसभा मिला था, अप्रैल में ख़त्म हो गया, लेकिन हम काम करने के आदी हैं। और नीतीश कुमार जी के पार्टी में इसलिए है कि वो काम करने के खुद भी आदी हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया बिहार में, उसको बिहार
रहती दुनिया तक कोई भुला नहीं सकता। अगर 2005 के पहले का बिहार आप देखेंगे और 2005 के बिहार के बाद का बिहार देखेंगे, जब से नीतीश कुमार जी ने मुखिया बनकर अपने इस प्रदेश को संभालने का काम किया, तो जितनी तरक्कियां हुई, जो विकास हुआ हर फील्ड में, वो उसके पहले नहीं हुआ था। तो इसलिए मैं उनके साथ हूं और हम जो विकास करना चाहेंगे उसमें उनका सहयोग होगा। इसलिए मैं घूम रहा हूं। कैसा वो महापुरुष है, आखिर कौन करेगा? कोई करने वाला नहीं है बिहार में, वही टेक्नोक्रेट है जो करेगा। इसलिए हम उनके साथ हैं और हम चाहते हैं कि काम करने के लिए उनके साथ रहना चाहिए, ताकि यहाँ की जो ज़रूरतें हैं वो ज़रूरत को पूरा करने के लिए मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग मिलेगा। ये आशा है जिसे हम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा भी है, यही वजह है कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। सर, महुआ में आरजेडी के विधायक हैं, आपको क्या लगता है क्या काम नहीं हुआ आपकी नज़र से? देखिए, हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन उनका ही मामला नहीं है, सिर्फ विधायक का मामला नहीं है। पूरे पार्टी को आप देखें कि पार्टी के बारे में लोगों की क्या ख्वाहिशें हैं, लोग क्या सोचते हैं, क्या है, ये सब जानते हैं। जितने दिन तक राज किया उन्होंने, 10 साल तक दोनों मैडम और साहब दोनों मुख्यमंत्री रहे, 5 साल तक रेल मंत्री रहे, लेकिन बिहार की जो दशा हुई वो अपनी जगह है। और जहाँ तक यहाँ के एमएलए का मामला है, उन्होंने भी जो है इग्नोर किया, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। कुछ कारण रहा होगा और जाहिर है उनकी सरकार नहीं रही, काम कहाँ से करेंगे। तो हम जनता से भी ये कहेंगे कि जिसकी सरकार है बिहार में, जिसकी सरकार बननी है, जिधर रुझान है उसका ही विधायक होगा, तो यहाँ की तरक्की होगी, उस इलाके की तरक्की होगी। इसलिए मैं उनको बहुत कसूरवार नहीं कहूँगा। वो सरकार के पार्टी के नहीं रहे तो जाहिर है कि सरकार के साथ जो नहीं रहेगा, आप चुनेंगे तो चुनने में गलती हो जाएगी, तो नेचुरली वो तो विकास रुक जाता है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप सब लोगों से अनुरोध है, आपके माध्यम से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी के जदयू का हो या गठबंधन का हो, एनडीए का आदमी चाहे वो किसी पार्टी का हो, उसको आप लोग दीजिएगा आगे जब चुनाव आएगा। अभी चुनाव का वक्त नहीं है, अभी विकास करने का टाइम है, चुनाव का वक्त आएगा। लेकिन ये जहन में बैठा लेना चाहिए हम लोगों को कि हम लोग उस वक्त ऐसी ही पार्टी का विधायक चुने जो सहयोग दे सके प्रदेश को। और खंड की बात मैं कर रहा हूँ। सर, एक सवाल और भी है कि पुलिया बहुत ज़्यादा इस बार गिरा है, लगातार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, ये देखा जा सकता है बिहार में। कहते हैं नीतीश काम के विकास से सभी खुश है, आम जनता खुश है, लेकिन करप्शन बहुत ज़्यादा, उसको कैसे रोकेंगे? देखिए, ऐसा है कि नीतीश कुमार जी ने इस पर बहुत अंकुश लगाया है। अब बहुत से लोग आप जेल गए, आपने देखा होगा, बहुत से लोगों पर अंकुश लगा है। इसी कारणों से जिन लोगों को सज़ा मिली है और सज़ा मिलती जा रही है, मुख्यमंत्री जहाँ तक करप्शन का मामला है उसको रोकने की कोशिश की गई है और बहुत हद तक रुका भी है। और बहुत ज़्यादा मुझे करप्शन की खबर नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अगर कुछ है तो उस पर अंकुश लगाने का काम किया है, उनको सज़ा देने का काम किया है और वो हमेशा ये करते हैं, इसलिए कि बड़े साफ़ सुथरे और ईमानदार व्यक्ति हैं। अब जाहिर है कि इतना बड़ा बिहार है, अब हर आदमी के बारे में लोगों को खबर नहीं मिलती है, लेकिन जो खबर मिलती है उस पर वो सज़ा देने का काम ऐसे लोगों को करते हैं ताकि करप्शन ना हो। 243 सीट में कितनी सीटें आ जाएगी इस बार 2025 में? सर, देखिए, ये लक्ष्य है, जो जनता का रुझान है। मैं महुआ में घूम रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ, न मैं एमएलए हूँ न एमपी हूँ, उसके बावजूद भी उनकी बात सुनने के लिए हर जगह भीड़ लग रही है। यही इस बात का प्रमाण है कि सब लोग उनको बड़ी टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं कि काश फिर वही मुख्यमंत्री हो जाते। मैं समझता हूँ कि एनडीए को 225 से कम सीट इस बार नहीं आएगी। अभी दूसरे पार्टियों की वही हालत होगी जो 2010 में हुआ था, वही हालत हो जाएगी, वही हालत होने ही वाली। का सपना पूरा होगा कि नहीं होगा? देखिए, सपना सपना होता है, सपने साकार होगा नहीं होगा। सपना साकार होने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। और अगर राहुल गांधी तो आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। राहुल गांधी, देखिए एक बात बताते हैं, राहुल गांधी काम करता है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। राहुल गांधी एक अच्छा व्यक्ति है। कहते हैं कि आरजेडी दिमाग की तरह खा रही है कांग्रेस को। देखिए, कौन किसको दीमक की तरह खा रहा है ये इस पर मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि कांग्रेस को अपने दम पर अकेले लड़ना चाहिए। एक आध बार परेशानी हो सकती है, लेकिन हो सकता है आगे चल के मजबूत हो जाए।
मजबूत हो जाए। बहुत शुक्रिया सर। चलिए करीम साहब ने अपनी पूरी बात कही। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से गाड़ियाँ लेकर काफिला के साथ घूम रहे हैं और जहाँ भी खड़े होते हैं हुजूम लग जाती है, वहाँ पे लोग पहुँचते हैं। लेकिन